अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम में यूज़ किस तरह से करते हैं और किस लिए करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम प्रोग्राम में इसलिए करते हैं कि अगर हमारी कोई कंडीशन इफ़ के साथ जो हमने कंडीशन लगाई है वो ट्रू हो तो हमारी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर हमारी कंडीशन फ़ाल्स हो तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि उसे स्किप कर दिया जाए। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास ये होता है कि इसका कोई एल्स पार्ट नहीं होता, यानी कि प्रोग्राम अगर हमारा जो कंडीशन दी हुई है वो ट्रू हो तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, और इनके फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होती। इसका सिंटैक्स देखते हैं तो मज़ीद हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इफ़ इसके साथ हम कंडीशन लगाते हैं जो कंडीशन हमने चेक करनी होती है, और इसके बाद हम अपना जो हमारा कोड होता है स्टेटमेंट्स वो हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जो भी हमने कोड लिखना होगा वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। अगर हमारा कोड एक से ज़्यादा लाइंस पर मुश्तमिल होगा, अगर हमारा कोड सिर्फ एक लाइन पर है मुश्तमिल है, यानी कि सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट है, तो हम उसे बगैर ब्रैकेट्स के भी लिख सकते हैं। जब हमारे प्रोग्राम का फ़्लो इफ़ तक पहुंचेगा तो कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना इसे स्किप कर दिया जाएगा और हमारा प्रोग्राम सीधा इस जगह पे आ जाएगा। यानी कि अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम इसे छोड़ के आगे चल पड़ेगा। हम इसे फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि इफ़ स्ट्रक्चर की सिलेक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होती है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद हमारा प्रोग्राम का फ़्लो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फ़ाल्स है तो हमारी ये स्टेटमेंट जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सी प्लस प्लस में ऑपरेटर कौन से होते हैं जो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये कंडीशन को एक दूसरे के इक्वल करने के लिए जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास जो ग्रेटर दैन का ऑपरेटर है वो और सी प्लस प्लस का ऑपरेटर एक जैसे ही हैं। इसी तरह से स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन का ऑपरेटर एक ही है, लेकिन हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू का ऑपरेटर जो मैथमेटिक्स में है वो इस तरह से है, उसके नीचे एक लाइन लगाई जाती है। लेकिन जो हमारे पास सी प्लस प्लस में ऑपरेटर है वो हम ग्रेटर दैन के साइन के बाद इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। इसी तरह से लेस दैन का ऑपरेटर का भी सेम प्रोसीजर है। इक्वलिटी ऑपरेटर, जब हमने किसी चीज़ की इक्वलिटी को चेक करना हो तो हम डबल इक्वल साइन लगाते हैं, क्योंकि एक इक्वल जो होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। डबल इक्वल साइन इक्वलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है, और अगर हमने नॉट इक्वल को चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये साइन होता है जो आप स्क्रीन पे सबसे नीचे देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इसे एक छोटे से प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट हमारे लिए किस तरह से काम आती है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा है कि जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस 90% या 90% से ज़्यादा होगी तो उसे मैं 2 एडिशनल मार्क्स दूंगा, यानी कि उसके मार्क्स में मैं 2 प्लस कर दूंगा। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम बनाना। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, नेम स्पेस std int main। ये तो हमारे सिंटैक्स का हिस्सा है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि इसके लिए हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स वो होंगे, एक जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, एक हम अटेंडेंस चेक करेंगे कि क्या उसकी अटेंडेंस 90% है या नहीं है, और दूसरा हम ये चेक करेंगे कि उसने जो अगर उसकी अटेंडेंस 90% है तो उसे जो एक्स्ट्रा मार्क्स देने हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा।
तो हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स के नाम का, और अटेंडेंस नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं। अब ये वेरिएबल मार्क्स और अटेंडेंस नाम का जो वेरिएबल है ये फ्लोट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल में भी हो सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा मार्क्स का हम बोनस या एक्स्ट्रा मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या उसकी अटेंडेंस 90% है या नहीं है। तो हमें पहले यूज़र को बताना होगा कि आप कुछ इंटर करें, उसे हम उसकी अटेंडेंस पूछेंगे, इंटर यूअर अटेंडेंस परसेंटेज। यूज़र अपनी अटेंडेंस की परसेंटेज जैसे ही इंटर करेगा तो हम उसे स्टोर करवा लेंगे अपने अटेंडेंस वाले वेरिएबल में। स्टोर करवाने के लिए हम सी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, DANC। अटेंडेंस के जो पहले हमने ऊपर लिखे हैं वही होने चाहिए। इसके लिए अब हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू है। इफ़ अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं कि अगर अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हमारे पास जो प्रोग्राम का फ़्लो है वो किस तरह से होना चाहिए कि अब अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो वो अपने मार्क्स इंटर करे। जब स्टूडेंट मार्क्स इंटर करेगा तो हम उसे वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, मार्क्स वाले में। और फिर हम इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज़ करते हुए मार्क्स में 2 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि टीचर ने कहा था मैं उसे 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, मार्क्स +2, और ये उसे उसके टोटल नंबर शो करवा दे जो उसके टोटल बन गए हैं। इसके बाद हम अपनी रिटर्न टाइप लिखते हैं, प्रोग्राम को हम अपना कंपाइल कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं इफ़ का नाम दे रहा हूँ, सिंपल इफ़ का। प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब वो स्टूडेंट से उसकी अटेंडेंस मांग रहा है कि अपनी अटेंडेंस को आप दें कि कितनी अटेंडेंस आपकी है। स्टूडेंट 95% अगर देता है तो वो कहेगा कि अपने मार्क्स इंटर करें। जब स्टूडेंट अपने मार्क्स इंटर करेगा, उसने 78 किए हैं तो उसने उसमें 2 प्लस करके हमें दे दिए हैं प्रोग्राम ने। अब हम इसका फ़्लो देख लेते हैं कि इसका फ़्लो किस तरह से हमारे पास आ रहा है। हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, अटेंडेंस, मार्क्स और एक्स्ट्रा के नाम से। सबसे पहले हम यूज़र से उसकी अटेंडेंस ले रहे हैं कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या अटेंडेंस 90% से ज़्यादा है या कम है। अगर अटेंडेंस 90% से ज़्यादा है तो ये हमारे पास जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब 90% से अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो वो यूज़र से कहेगा कि अब अपने मार्क्स इंटर करें। जब यूज़र अपने मार्क्स इंटर करेगा तो प्रोग्राम उसे मार्क्स वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेगा और उसमें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा प्लस करेगा जो उसका बोनस है। इसके बाद उसमें टोटल मार्क्स स्क्रीन पे उसे शो करवा देगा कि अब आपके टोटल मार्क्स ये बन गए हैं। अब हम इसी प्रोग्राम में हम वो लगा के देखते हैं जिसमें हमारे पास अटेंडेंस 90% से कम हो। तो ये हमारे पास प्रोग्राम ब्लैंक शो हो रहा है, यानी कि कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हम इधर कुछ स्टेटमेंट लगा के देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है। हम एंड में लगा देते हैं सी आउट थैंक यू, कि हमारा प्रोग्राम एंड में अपने यूज़र से थैंक यू भी शो कर दे, चाहे उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो या चाहे उसकी परसेंटेज कम हो।
हम इसे कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अपनी परसेंटेज दें, परसेंटेज दी उसने 78, तो वो कह रहे थैंक यू। सिर्फ उसने थैंक यू कहा है, क्योंकि उसकी परसेंटेज 90 से कम है, इस वजह से ये वाला कोड जो है इसे छोड़ दिया गया है और प्रोग्राम का फ़्लो सीधा इस जगह पे आ गया है। जैसे ही प्रोग्राम का फ़्लो इस जगह पे आया तो इसने थैंक यू प्रिंट किया और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया।